इधर समर और आसी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। आसी भी लाइट डिम करके सीलिंग को देखते हुए आज दिन भर जो भी उसके साथ हुआ था उसके बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब रात के लगभग 2:30 बज चुका था। एक परछाई आसी के कमरे के अंदर आती है। रात होने और गहरी नींद में होने के कारण आसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वह परछाई धीरे धीरे आसी के बेड के करीब आती है। इस वक्त आसी के कमरे में एक येलो लाइट जल रही थी। क्योंकि आसी को अंधेरे से डर लगता है, आसी के करीब आता यह इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिस था। क्रिस आसी के बेड पर एक साइड बैठ जाता है। इस वक्त वह आसी से कुछ बात करने आया था, लेकिन उसे इतने प्यार से सोता हुआ देखकर उसके चेहरे की मासूमियत में ही खो गया था। वह आसी के बगल में बैठकर एक टक उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। वह देखता है कि आसी किसी मासूम बच्चे की तरह तकिए से लिपट कर सो रही है। उसके पैर बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से बिस्तर पर फैले हैं। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। आसी का छोटा सा मासूम सा चेहरा दुनिया भर की मासूमियत लिए बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसकी छोटी सी नाक हल्की सी लाल है और आँखों के नीचे आंसुओं की लकीरें हैं। क्रिस यह जानता था कि आसी थोड़ी देर पहले रो रही थी। यह बात क्रिस को अच्छी नहीं लगी। वह अपने हाथों को आसी के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए उसके बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे धीरे से करता है। तभी उसकी नज़र आशी के खूबसूरत गुलाबी होठों पर पड़ती है। उन्हें देखकर क्रिस के दिल में बेचैनी होने लगती है। उसका गला सूखने लगता है। क्रिस अपने अंगूठे से आसी के होठों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। वह आसी के चेहरे को देखते हुए बड़े ही धीरे से अपने आप से कहता है, आई लव यू माई बटरफ्लाई, माई फायरफ्लाई। मुझे नहीं पता तुम में ऐसा क्या है, लेकिन कुछ है जो बहुत खास है। कहते हुए क्रिस धीरे से झुककर उसके होठों पर एक लाइट सी किस करता है और अगले ही पल अलग हो जाता है। वह अपनी जीभ से अपने होठों को लिक करते हुए एक बार फिर खुद से ही कहता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। कहते हुए क्रिस आसी के बगल में ही बिस्तर पर लेट जाता है। इस समय क्रिस अपने एक हाथ को अपने सिर के ऊपर रखते हुए सीलिंग को देखते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। क्यों जब राका ने मुझसे कहा कि तुम्हें मार देना चाहिए, मेरा दिल किया मैं राका को गोली मार दूँ। यह क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर तुम मेरी दुनिया में आने की कोशिश कर रही हो तो मेरे दिल को बेचैन करने की कोशिश कर रही हो, दबे हुए मेरे अरमानों को जगाने की कोशिश कर रही हो, तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि मेरी काली दुनिया में फायरफ्लाई की कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ फायर है। मैं फायर हूँ और फायर सिर्फ जलाता है। इसके बाद क्रिस एक नज़र आसी को देखता है और फिर खुद से कहता है, अपनी यह मासूमियत और अच्छाइयाँ मुझसे दूर रखो, क्योंकि मैं शैतान हूँ और शैतानों पर मासूमियत काम नहीं करती। शैतानों की दुनिया में फायरफ्लाई की कोई जगह नहीं होती। वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, एक गहरा अंधेरा। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम अपने कदम यहीं रोक लो, वरना तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंचाने के चक्कर में तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। दूर रहो मुझसे,
यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊँगा तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते हुए कृष अपनी सर्द आँखों को बंद कर लेता है। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आँखों में बहुत सारे जज्बात थे जो वह बहुत ही खुद ही नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर बाद कृष आंखें खोलकर आशी की तरफ देखने लगता है। आशी करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सोई हुई थी, जो देखकर कृष के चेहरे के भाव बदल गए। न जाने क्यों, लेकिन उसे यह देखकर गुस्सा आ रहा था। कृष गुस्से में अपने दांत पीसते हुए धीरे से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। ऐसा कहते हुए कृष आशी को अपनी तरफ घुमाकर अपने सीने से लगाकर हग कर लेता है। आशी के बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू एक बार फिर उसे मदहोश कर रही थी। कृष उसे धीरे देख ही रहा था। एक बार फिर उसकी नज़रें आशी के होठों पर जाकर टिक गईं। कृष खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। वह धीरे से झुककर एक बार फिर आशी के होठों पर किस कर लेता है और आशी के चेहरे को निहारने लगता है। इस बीच न जाने कब उसकी भी आंखें लग गईं और उसे पता ही नहीं चला। सुबह लगभग 5:30 बज चुके थे। हमेशा की तरह आशी की नींद खुलती है, क्योंकि वह सुबह उठकर पूजा पाठ किया करती थी। हालांकि वह रोज़ सुबह 5 बजे उठती थी, लेकिन देर से सोने के कारण आज थोड़ी सी देर हो गई। आशी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। अचानक उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। यह महसूस कर वह अपने ऊपर देखती है तो किसी का हाथ उसे बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए है। यह देखकर वह बगल में अपना सर घुमाती है और अपने सामने कृष का हैंडसम चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। उसकी तो मानो जैसे सांस ही अटक गई थी। कुछ पल तो वह हैरानी से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी, फिर उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। आशी ने डरते हुए अपने आप से कहा, हे कान्हा जी, सुबह सुबह कितना बुरा सपना दिखा रहे हैं। मुझे नींद से जागना होगा। हाँ, 1 2 3 कहकर आशी ने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन इस वक्त भी कृष उसके सामने था। आशी डरते हुए अपने आप से बोली, अरे बाप रे, यह सपना इतना असली सा क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरे सामने है। यह सोचते हुए आशी अपने आप को चूटी काटती है ताकि वह नींद से जाग सके। बेख्याली में उसने अपने आप को जोर से चूटी काट ली थी और दर्द के मारे वह जोर से चीखती है। इसका मतलब यह सपना नहीं है। तुम ठीक कहती हो फायरफ्लाई, यह सपना नहीं है। कृष आंखें बंद किए हुए आशी को जवाब दिया, जो सुनते ही आशी डर के मारे हकलाते हुए समर को आवाज़ देने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी के मुंह से तेज आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। जोर जोर से हेल्प, चोर चोर, हेल्प, समर, लास्ट शब्द जैसे ही आशी ने अपने मुंह से निकाला, कृष का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अगले ही पल आशी के होठों पर अपने होठ रख दिए ताकि वह चिल्ला ना सके। आशी की आवाज़ उसके मुंह में ही रह गई और वह कृष उसके ऊपर आते हुए उसे बेतहाशा किस करने लगा। कृष उसके लोअर लिप्स को अपने होठों में दबाकर उन्हें शक करते हुए किस कर रहा था। यह महसूस होते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह कृष के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिस्तर पर आशी लंबे चौड़े कृष के शरीर के नीचे दबी हुई थी। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कृष को हिला नहीं पा रही थी। यह देखकर वह
क्रिस की पीठ पर मुक्के मारने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। क्रिस फुल पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। वह कभी आशी के लोअर लिप्स को सक कर रहा था तो कभी अपर लिप्स को अपने होठों से दबाकर चूस रहा था। आशी ने अपने होठों को टाइट कर लिया था। उसके हाथ भी धीरे धीरे आशी की कमर को सहला रहे थे। अब आशी की आंखों से आंसू आने लगे थे। क्रिस उसके होठों पर किस करते हुए उसे वाइट भी कर रहा था। अगले ही पल आशी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश दोबारा से करती है, लेकिन इस बार क्रिस अपने दूसरे हाथ से आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और उसके होठों को पैशन के साथ किस करने लगता है। कोशिश करते हुए आशी हार चुकी थी। उसने अब तक लगभग अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन क्रिस को अपने से 1 इंच भी दूर न कर पाई थी। आशी की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क गए थे और अब उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया था और अपने होठों को भी ढीला छोड़ दिया था। क्रिस को जब यह महसूस होता है कि आशी अब कुछ नहीं कर रही है, तो वह अपनी किस को और पैशनेट बना देता है और बड़े ही प्यार से आशी के ढीले होठों को प्यार से किस करने लगता है। क्रिस के हाथ अभी तक आशी की कमर पर चल रहे थे। आशी ने इस वक्त पटियाला सूट और सलवार पहन रखा था। सूट के कट की साइड से क्रिस अपने हाथों से घुसाते हुए आशी के पेट को सहलाता है और नाभि पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है। यह महसूस होते ही आशी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह फिलहाल रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। क्रिस उसके होठों को चूमते हुए अब उसके मुंह के अंदर दाखिल होना चाहता था, क्योंकि वह जितना उसके होठों को चूम रहा था उतनी ही उसकी प्यास बढ़ रही थी। लेकिन आशी ने फिर से अपने होठों को टाइट करके दबाने की पूरी कोशिश की, इसलिए उसका मुंह नहीं खुला था। यह देखकर क्रिस अपनी जीभ से उसके दांतों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नाकामयाब था। अब तक आशी की भी सांस फूलने लगी थी, क्योंकि लगभग 20 मिनट से क्रिस उसे किस कर रहा था। क्रिस की पूरी मदहोशी में उसे किस कर रहा था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो चुका था कि आशी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। यह महसूस होते ही क्रिस उसके होठों को आज़ाद कर देता है और उसके कानों पर किस करने लगता है। क्रिस के होठ छोड़ते ही आशी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। क्रिस उसके सूट के अंदर से हाथ डालकर उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके गले पर किस कर रहा था और आशी पूरी तरह से उसके नीचे दबी हुई थी। क्रिस अपना कंट्रोल खो चुका था। आशी चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वह किसी तरह हिम्मत करके साइड की टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास अपने हाथों से मार देती है। यह ग्लास गिरते ही जोर से आवाज़ होती है। इस आवाज़ के साथ ही क्रिस अपने होश में आता है और अपना चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगता है, तो उसको आशी की आंखों में बेहिसाब आंसू नज़र आते हैं। क्रिस कहता है, मेरी फायरफ्लाई, तुम क्यों रो रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें किस कर रहा था। क्रिस की बात सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसते हुए रोते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान कौन हो तुम, और यहाँ क्यों आए हो? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो में आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों, वीडियो आज थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आई होप दोस्तों
आने वाले समय में मैं लंबी लंबी और बड़ी कहानी बनाऊंगा, लेकिन अभी समय का अभाव होने के कारण मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ लंबी वीडियो। तो थोड़ा सा समय और दीजिए मुझे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।